ये हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम भगवद गीता का 13वां अध्याय जो है चैप्टर 13, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो भगवद गीता यथा रूप से बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। तो मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्वेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। ए कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो तो हमने इससे पहले जो है, अगर हमने समझा था किस प्रकार से, हम मोटा मोटा देखें तो भगवद गीता में तीन मेन सेक्शंस हैं। तो पहले अध्याय से लेके 6 अध्याय के बीच में मोस्टली कर्म योग की बात हो रही है, सकाम और निष्काम कर्म योग की। और चैप्टर 7 से लेके 12 के बीच में जो है मोस्टली भक्ति योग की बात हो रही है। हाँ। और अब जो सेक्शन है लास्ट 13 से लेके 18, इसमें मेनली जो है ज्ञान योग की बात हो रही है। नॉलेज, ज्ञान। हाँ। तो उस ज्ञान के उस ज्ञान में कई सारी चीजें इंक्लूड हैं, जो कि इन चैप्टर्स में आएंगी। मोस्टली 17 तक ही है, 18 में तो एक तरह से समरी है। तो 13वें अध्याय में हम समझेंगे किस प्रकार से दृष्टा कौन है, मेनली उसके बारे में, विटनेस कौन है। और फिर 14वें अध्याय में है जो प्रिजन बार, मतलब किस प्रकार से तीन गुणों में हम कैसे बंधे हुए हैं एक जेल की तरह से, उसकी बात होगी। और फिर 15वें अध्याय में हम समझेंगे कैसे उससे हम जो है वो बाहर निकल सकते हैं। और 16वें अध्याय में डिवाइन एंड द डिमोनिक, दैवी और आसुरी संपदा, तो उस जेल में किस मेनली दो प्रकार के जो लोग हैं। और 17वें अध्याय में फिर किस प्रकार से गुणों के आधार पे अलग अलग जो अलग अलग प्रकार के जो विविध जो हैं वर्शिप्स हैं, और अलग अलग प्रकार के जो हैं फेथ हैं, उसकी चर्चा होगी। और 18वां अध्याय जो है वो लास्ट में कैसे समराइज करेगा उसको। ओके। तो तो ये 12वां अध्याय था जिसमें हमने तीन मेन सेक्शन थे, जिसमें पहले भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि आपके जो साकार और निराकार वर्शिप में से कौन सी बेस्ट है। तो और है ना, कृष्ण ने उत्तर दिया था किस प्रकार से जो है ना, मेरे पर्सनल रूप को जो वर्शिप करता है वो नेचुरल एहसान है, तेषाम समुदिता मृत्यु संसार सागरात। ना तो मैं उसको पर्सनली डिलीवर करता हूँ, बाकी इम्पर्सनलिस्ट भी मेरे पास ही आते हैं अल्टीमेटली, लेकिन बड़ा कष्ट बात होता है। फिर लेवल्स ऑफ भक्ति में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से वहां आता है कि हाईएस्ट लेवल है कि स्पॉन्टेनियसली अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। नहीं लगा सकते तो अभ्यास योगे ना, अभ्यास करो। नहीं कर सकते तो मद अर्थम कर्म, मेरे लिए कर्म करो, सेवा करो। वो भी नहीं कर सकते तो कुछ अपने नो अपने जो भी साधन है उनको मेरी सेवा में लगाओ। वो भी नहीं कर सकते तो सिंपली जो है कोई ना कोई पुण्य अच्छे कार्य करो। हाँ, इस प्रकार से धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते रहोगे। और फिर 13 से 20 में था किस प्रकार से कौन से ऐसे गुण हैं जो कि एक भक्त में होने चाहिए जिससे वो भगवान को प्रिय बनता है। और हमें भक्ति करने के साथ साथ ये गुणों को भी डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे जो भक्ति योग का सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अल्टीमेटली उन्हें भगवान ने उसको कंक्लूड कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे फिर दोबारा से एक तरह से ज्ञान की बात क्यों हो रही है।
तो भक्ति एक तरह से देखा जाए तो टॉप मोस्ट हो गया। तो उसके बाद अब ये ज्ञान योग के चैप्टर्स की यहाँ पे क्या जरूरत है, क्या लिंक है, तो उसमें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे है ना, मतलब भक्ति क्या है, भगवान के प्रति प्रेम। हाँ, भक्ति एक सॉफ्ट चीज है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ अ, तो तो भक्ति क्या एक सॉफ्ट चीज है ना, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। हाँ, तो वो अच्छा है, और उसके साथ साथ उसमें कर्म भी है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो सिर्फ इमोशंस और एक्शंस जो है वो है ना सफिशिएंट नहीं होते, उसके साथ साथ में ना बुद्धि भी होनी जरूरी है, ज्ञान भी होना जरूरी है, ताकि हम इस चीज में भेदभाव कर सकें कि क्या ठीक है और क्या गलत है ना। जैसे होता है कई बार कि प्यार में धोखा हो जाता है ना। तो तो व्यक्ति कई बार प्यार कर लेता है, कई बार अंधा होके प्यार कर लेता है किसी व्यक्ति से बात, लेकिन वो कई बार अगर उस व्यक्ति के बारे में प्रॉपरली पता नहीं करता, ज्ञान नहीं कल्टीवेट करता, तो हो सकता है बाद में उसके साथ धोखा हो जाए। तो इस तरह से भक्ति जो है वो है ना, वो अच्छा है, उसमें हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रति हमें अपने मन को भगवान में लगाना है। लेकिन उसको प्रॉपर ज्ञान के द्वारा अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम भक्ति के नाम पे कुछ और ही कर लें। हाँ, हो सकता है हम भगवान को कुछ और ही समझ के उनसे प्रेम कर रहे हो। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है, जैसे श्लोक भी आता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांत के हरेर भक्ति उत्पादे व कल्पते। हाँ, कि ऐसी भक्ति जो कि श्रुति स्मृति मतलब है ना, शास्त्रों में श्रुति शास्त्र हो गए, स्मृति शास्त्र हो गए, पुराण हो गए, मतलब इनके समझे बगैर, मतलब आध्यात्मिक तत्व को समझे बगैर कई लोग भक्ति करने लग जाते हैं, और फिर वो कई बार बहुत इस तरह के आर्टिफिशियल रोना धोना दिखाते हैं। तो इस तरह की क्या भक्ति क्या होता है, एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। उत्पाद मतलब कि ये क्या करती है, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, भक्ति को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए भक्ति जो सॉफ्ट भक्ति है, जैसे एक हम देखते हैं कोई भी फ्रूट होता है, जैसे है ना कोई फल होता है, तो जैसे कुछ भी ले लो आप, जैसे ऑरेंज ले लो, है ना, चीकू ले लो। तो क्या होता है, ऑरेंज अंदर से वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे केला ले हम, बनाना, तो केला के अंदर से सॉफ्ट होता है, और उसके ऊपर थिक लेयर होती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ताकि उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है प्रोटेक्टेड रहे। तो इस तरह से भक्ति को जो है वो प्रॉपर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ज्ञान योग के बारे में जो है बताए जाएंगे। दूसरे एक और चीज भी है कि मतलब मतलब सकाम कर्म, उसके बाद निष्काम कर्म, या फिर व्यक्ति ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आता है, तो वो एक तरह से एक ब्रीफ में बताया गया था चैप्टर 1 से 6 में। अब उसका डिटेल जो है यहाँ पे अब 13 से 18 में उसको डिटेल में बता रहे हैं, लाइक दैट। इस तरह से भक्ति दोनों के दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक्शन भी है, हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो है उसमें प्रॉपर नॉलेज भी होनी जरूरी है, नहीं तो वो सिर्फ सेंटिमेंटलिज्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। हाँ, और एट द सेम टाइम सेंटिमेंट्स, तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी, रिलीजन, हाँ, ओनली वी रिचुअल्स, फॉलो द रिचुअल्स, है ना, विदाउट एनी फिलोसफी सेंटिमेंटलिज्म। हाँ, कि मतलब भावुक होके कर रहे हैं हम। हाँ, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से भक्ति जो है वो कॉम्बिनेशन होगा तीनों चीजों का। इसको हम हैंड मतलब हाथ मतलब एक्शन, और हेड मतलब इंटेलिजेंस, और हार्ट मतलब हमारा हृदय। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस प्रकार से इन तीनों को मिला के हम भक्ति योग में लगेंगे, दैट इज बेस्ट। तो अब इस ज्ञान में क्या इंक्लूड है, उसको हम है ना समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम सकते हैं चैप्टर 1 से तो कर्मा था, और फिर भक्ति योगा और ज्ञान। हम्म, तो 13वें अध्याय के शुरू में अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, 6 डेफिनेशन पूछ रहे हैं, 6 चीजों की डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि ये क्या क्या है। जो कि जरूरी है पूछना। अर्जुन वाचा प्रकृति पुरुषम चेवा क्षेत्रम क्षेत्र ज्ञानम एवं च
एताम वेदितुम इच्छामि ज्ञानम गेयम च केशव। तो छह चीजों पूछ रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं। हो सकता है उस वक्त एक प्रॉपर जैसे एक ज्ञान योग सिस्टम है या जो उपनिषद है उनमें ये टर्म्स यूज की जाती हैं। हाँ, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, गेयम। हाँ, तो जैसे हर फील्ड में कुछ कोई भी फील्ड है, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई, डॉक्टर की फील्ड हो गई, हर एक में कुछ वो अपनी टिपिकल डेफिनेशन होती है ना, टिपिकल वर्ड यूज करते हैं। हाँ, तो दूसरे बंदे को नहीं पता होता वो क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो अपनी लैंग्वेज है ना होती है, हर फील्ड की अपनी एक नॉलेज, एक लैंग्वेज होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे अर्जुन ने भी सुना है तो वो हमारे लिए इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम अपने मन से कई बार किसी चीज को कुछ भी समझ बैठते हैं। जैसे संतरा है, ऑरेंज है, तो उसका ऐसे एक डेफिनेशन है कि ये हाँ इस रंग का दिखता है, ऐसा होता है। तो हम इमिडिएटली उसको पहचान जाएंगे, उसकी डेफिनेशन पता होगी। नहीं तो हो सकता है कि हम संतरे को सेब समझ जाएं, हाँ लाइक दैट, या हीरे को कांच समझ जाएं। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। हाँ, तो ये पहला स्टेप है। तो यहाँ पे छह चीजों के बारे में पूछ रहे हैं: प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और गेयम। हाँ, तो जिनके आंसर जो है, अब ये पूरे एक तरह से चैप्टर जो है ये उसी की बात करेगा। हाँ, और फिर 13.2 में फिर कृष्णा आंसर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते एतो व्यक्तिं तम प्राहु क्षेत्र इति तद्विद्यत। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। दो पहले आंसर कर दिए हैं यहाँ पे। हाँ, तो पहली दो चीजें भी थे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हाँ, तो क्षेत्र का मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये शरीर। हम्म और क्षेत्र का वैसे मतलब एक तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ, जैसे किसान है उसके लिए उसका एक जैसे खेत हो गया। हाँ, फील्ड जो होगी वो एक क्षेत्र हो गया। हम्म और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, अज्ञ मतलब जानने वाला, उसको क्षेत्रज्ञ मतलब बेसिकली क्या हो गया, आत्मा। ठीक है, तो ये दो दो आंसर यहाँ पे उन्होंने कर दिए। सो अगर मतलब सिंपली कहें, मतलब शरीर क्षेत्र हो गया और आत्मा क्षेत्रज्ञ हो गया। हाँ, तो एक हो गया क्षेत्र मतलब जिसको हम देखते हैं, जो ऑब्जर्व्ड है, और एक और क्षेत्रज्ञ जो कि देखने वाला है। तो एक चीज और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मतलब दोनों अलग अलग हैं। हम्म जिसको देख रहे हैं और जो देखने वाला अलग अलग है। हाँ, ये पहला स्टेप है समझना, है ना। क्योंकि नहीं तो जनरली क्या होता है, मतलब हम जो जो देख रहा है, हाँ, उसी को हम सब कुछ समझते हैं। मतलब हाँ, मतलब देखना और देखने वाले को हम अलग अलग नहीं समझते, मतलब हम अपने आप को उसी से पहचान बना लेते हैं। किससे? इवन जैसे जो शरीर है, हाँ, तो हम अपने को शिव मान रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, क्षेत्र है। लेकिन हम उसको क्षेत्रज्ञ समझ रहे हैं। तो हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में फर्क नहीं करते, बॉडी और सोल में डिफरेंस नहीं करते। हाँ, तो ये पहला स्टेप है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक किसान हो गया और वो अपनी क्षेत्र पे काम करता है। हाँ, तो उससे कुछ रिजल्ट निकलता है। उसी तरह से आत्मा है, आत्मा के लिए क्षेत्र है, ये शरीर है, इससे संबंधित चीजें हैं, इसमें वो कार्य करता है। तो अच्छे और है ना बुरे कर्मों के फल जो है वहां पे उस खेत में जो है वो पैदा होते हैं, फील्ड में। लाइक दैट। और फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं? हम्म क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारषा क्षेत्र क्षेत्रज्ञम ज्ञानम यतद ज्ञानम मतम ममा। तो एक क्षेत्र तो बता दिया क्या कि आत्मा, सोल, जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल जो हम है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञम चा अपिमाम चा अपिमाम कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मतलब क्या, परमात्मा। हाँ, तो इस बॉडी में दो क्षेत्रज्ञ हैं, जानने वाले हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञम ज्ञानम यत तद ज्ञानम मतम ममा। और फिर क्या कह रहे हैं, ज्ञान की डेफिनेशन दे रहे हैं, नॉलेज की। कि रियल नॉलेज क्या है? अ, इन तीनों चीजों को जानना, क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को जानना। ठीक है, जैसे हमें देख रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ, नोर ऑफ द फील्ड,
क्षेत्र रिजल्ट इनटू क्रॉप, तो क्षेत्रज्ञ नोर ऑफ द बॉडी। हम्म। तो तो क्षेत्र एक फील्ड हो गया, और एक क्षेत्रज्ञ हो गया आत्मा। वो एक तरह से एक किसान हो गया जैसे, और क्षेत्रज्ञ क्या हो गया, जैसे राजा हो गया। हाँ। तो जैसे एक किसान को तो अपनी सिर्फ अपने खेत का पता होगा, है ना, कि ये मेरा खेत है, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसमें ये चीज उग सकती है, नहीं उग सकती, इस चीज के लिए ठीक है, नहीं है, लाइक दैट। लेकिन जो है ना, जैसे जमींदार होता है या राजा है, उसको सारे क्षेत्रों का पता है। ये जैसे एक मतलब कंपनी है, उसके बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो जैसे एक मैनेजर है ना, एक फैक्ट्री का मैनेजर है, तो उसको अपनी फैक्ट्री का पता होगा कि मेरी फैक्ट्री में जो है ये मशीन है, इस तरह से काम करती हैं, इतनी प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से मान लो उस बंदे की 100 फैक्ट्रीज हैं। तो तो उसको तो एक फैक्ट्री का पता है, लेकिन जो उसका ऑनर है, तो उसको सारी फैक्ट्रीज का पता है कि किस फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन आ रही है। हाँ। कौन सी फैक्ट्री ठीक है, कौन सी वो है। हाँ। और वो सभी फैक्ट्री को वो ओन करता है अल्टीमेटली। हाँ। तो उसने वो फैक्ट्री मैनेजर को दे रखी है फैक्ट्री चलाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी फैक्ट्री का मालिक है, सारे खेत का वो मालिक है, जमींदार होता है जैसे। हाँ। तो तो इसलिए वहां कह रहे हैं, तो मतलब ये समझ जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि हम तो इसको, तो दिस इज कंप्लीट नॉलेज, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत तद ज्ञानम मतम मम, वो कह रहे हैं कि तो तीन चीजों को जानना। हम्म। तो लेकिन आज के समय में मोस्टली हमारी जितनी सारी नॉलेज है सो कॉल्ड, हाँ, जो कि पढ़ाई जाती है स्कूल में, कॉलेजेस में, वो सिर्फ क्या है ना, सिर्फ क्षेत्र के बारे में बताया जाता है उसमें। एक पार्ट सिर्फ क्षेत्र के बारे में, बॉडी और मतलब वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें हैं। लेकिन दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं जो, ईश्वरा और जीवा, इन दोनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। और इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि चारों तरफ है कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, है ना, जैसे कहते हैं। जैसे एक बार तीन चोर होते हैं। हाँ, तो उनके पास कुछ विद्याएं होती हैं। हाँ। और वो तीनों चोर बड़े मतलब शातिर होते हैं, और सारे लोगों से परेशान होते हैं। एक इस तरह से वो एक जगह पे चोरी करते हैं बड़ी, हाँ, अ, एक जोहारी है ना, ज्वेलरी शॉप में। और उसके बाद भाग के जंगल में आ जाते हैं। तो ऐसे वो बैठे होते हैं, तो जंगल में देखते हैं कि एक ऐसी कहीं हड्डियां पड़ी होती हैं। तो उसमें से एक कहता है, मैं चाहूं तो ये है ना, इन हड्डियों को जोड़ के एक ढांचा बना सकता हूँ, एक शेर का ढांचा बना सकता हूँ। मतलब उसको विद्या होती है, उसको घमंड भी होता है उसको। तो एकदम से वो क्या करता है, वहां पे हड्डियां जो पड़ी है तो उनसे शेर का ढांचा बना देता है। दूसरा भी अब पीछे क्यों रहेगा। तो वो कहता है, मैं चाहूं तो इसको है ना, इसके ऊपर मतलब खाल चढ़ा सकता हूँ मैं, इस ढांचे के ऊपर। तो वो उसके ऊपर खाल चढ़ा देता है। और जो तीसरा होता है, मतलब उसकी विद्या होती है कि मेरे पास मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। वो तीसरा उसमें जान डाल देता है। तो जान तो डाल देते हैं, शेर जिंदा हो जाता है, वहां पे जिंदा शेर है, और उनको खा जाता है। तो इसी तरह से एक्चुअल में हमारे साथ होता है कि हम कई तरह के चीजें इस वर्ल्ड में कर रहे हैं। लेकिन हाफ नॉलेज के साथ कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, कि बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये जैसे एक फेमस स्टोरी आती है, बोटमैन, बोटमैन एंड द साइंटिस्ट। जैसे साइंटिस्ट आता है एक ऐसे कहीं पे कुछ, मे बी किसी गांव में आता है कुछ, मे बी रिसर्च पर्पज से, और फिर उसको नदी पार करनी होती है। तो जो नाविक होता है उसके पास जाता है ना, पूछा कि मैं नदी पार करा दोगे। तो कहता है हाँ जी करा देंगे। सिंपल सा गांव का नाविक होता है, नाव वाला होता है। तो उसके साथ नाव में बैठ जाता है, बोट चलाना शुरू करते हैं। तो साइंटिस्ट से पूछने लग जाता है, अच्छा तो डू यू नो अबाउट सोलर सिस्टम, हमारा तुम्हें इसके बारे में पता है, सोलर सिस्टम के बारे में। पता नहीं साहब जी, मुझे क्या पता। ऐसे क्या तुम्हारा, कुछ नहीं, तुम्हारी तो है ना 25% लाइफ खराब हो गई। हाँ, फिर कुछ और पूछता है, यू नो अबाउट दिस केमिस्ट्री, लाइक दैट। तो उस तरह से लॉ ऑफ दिस एंड दैट चीजें बोलते हैं, नहीं साहब मुझे तो क्या पता। तो तुम्हारी तो जो है ना, मतलब 50% लाइफ जो है वो खराब है। तो इस प्रकार से मतलब है ना, काइंड ऑफ
प्राउड होता है वो अपनी नॉलेज के ऊपर। तो बीच में भी कश्ती चल ही रही होती है, एकदम से तूफान आ जाता है। और तूफान आता है तो फिर अब नाव डगमगाने लगती है, और ऑलमोस्ट डूबने वाली होती है। तो जो नाव वाला है वो उससे पूछता है, साहब आपको तैरना आता है क्या? कहता है, मुझे तैरना तो आता नहीं है। कहता है, फिर आपकी तो 100% लाइफ मतलब वेस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स गुड, हाँ, कि हमारे हम मटेरियल नॉलेज क्षेत्र से संबंधित हमारे पास नॉलेज वो भी इम्पोर्टेंट है, हाँ, एक लेवल पे। लेकिन सिर्फ उसी को सोच के हम, है ना, प्राउड फील करें। और उस वक्त उस, है ना, साइंटिस्ट को बचने के लिए जो नॉलेज कौन सी चाहिए थी, उस वक्त उसकी कोई और नॉलेज काम नहीं आई। हाँ, ना ना तो फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की। उस वक्त उसको क्या नॉलेज चाहिए थी कि कैसे तैरना है। तो उसी तरह से अल्टीमेटली, है ना, इस जीवन का जो लक्ष्य है कि कैसे, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है इसके ऊपर हमें विजय पानी है। हाँ, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, तो उसके लिए ये जो, है ना, क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्रज्ञ है जीव और ईश्वर, इसकी नॉलेज भी जानना जरूरी है। देन इट इज कंप्लीट नॉलेज। यत तद ज्ञानम मतम ममा, कृष्णा कह रहे हैं, है ना, लाइक दैट। जैसे हम देखते हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम जैसे हम चार्ट देखें तो वर्ल्ड मोर देन 30,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। मतलब इंडिया में देखें तो 5,500 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं। फिर इंडोनेशिया में 3,000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं। इस तरह देखें तो मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, और वहाँ पे क्या नॉलेज दी जा रही है ना, इट्स ऑल अबाउट क्षेत्र ओनली। हाँ, तो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जैसे प्रभुपाद भी एमआईटी में गए थे, तो वहां पे उन्होंने पूछा लेक्चर में, है ना, वहाँ पे प्रोफेसर जब मिले, कि कोई ऐसा टेक्निकल डिपार्टमेंट है जहाँ पे मतलब, है ना, आत्मा की स्टडी की जा रही है, जो कि बेस है। इट मीन्स जितनी सारी नॉलेज है वो इनकम्प्लीट नॉलेज है, तभी कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्टूडेंट भी इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है। सो तो अनटिल अनलेस, है ना, मतलब सोल और सुप्रीम सोल की नॉलेज नहीं आएगी, तब तक हमारी नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो इसलिए जो है इसको, जो है वो समझना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे जो है कृष्णा ने जो है क्षेत्रज्ञ के बारे में बता दिया, जो शुरू में प्रश्न पूछे थे। और प्रकृति पुरुष तो वो हो गया। अब जो है ज्ञान और ज्ञेय, हाँ, इसके बारे में बताएंगे कि अब वो क्षेत्र के बारे में और जानना चाहते हैं कि मतलब जैसे अब एक ना फार्मर है या फैक्ट्री में मैनेजर जाएगा, तो वो और डिटेल में जानना चाहेगा कि यहाँ पे, है ना, मतलब इसकी क्या क्वालिटीज हैं, यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी है ना चीजें उग सकती हैं। हाँ, हर हर फील्ड के में क्या होता है, अलग अलग कुछ चीजें उगाने के लिए अच्छी होती है, कुछ चीज उगाने के लिए अच्छी नहीं होती। तो मतलब फील्ड को समझना जो है वो जरूरी है। मतलब इस तरह से हमें भी अपने बारे में, मतलब अपने साइकोफिजिकल नेचर के बारे में समझना जरूरी है। क्या हम हमारे, है ना, नेचर को समझना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग हम जो है उससे डील कर सकते हैं। तो क्षेत्र के बारे में यहाँ पे अब पूछ रहे हैं। हम्म, तो हम्म कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं, है ना, कि हम उससे क्षेत्र के बारे में सुनो, कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसको जानने वाला कौन है, इसके प्रभाव क्या हैं। हम्म और कह रहे मैं यहाँ पे ब्रीफ में बताऊंगा, तो अर्जुन मन में आता है कि अगर मैं डिटेल में जानना चाहूँ तो ये कहाँ पे मिलेगा। तो बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र में और भी कई जगह पे वैदिक राइटिंग, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और इन कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हाँ, तो यहाँ पे कृष्णा एक तरह से ब्रीफ में भी यहाँ पे क्षेत्र के बारे में बताएंगे। हाँ, तो क्षेत्र बेसिकली क्या है, ये जो बॉडी है हमारी। तो क्या बता रहे हैं, महाभूत अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशकम च पंच इंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगत चेतना धृति
एतत् क्षेत्रम समासेना सविकारम उद्भवतम। हम्म, तो हम्म तो क्या क्या चीजें आ गई इसके अंदर क्षेत्र में? आ, 14, 24, है ना, 24 एलिमेंट आ गए टोटल। हम्म हम्म तो पंचभूत हो गए, है ना। पंच महाभूत कौन से हो गए? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर। और पंचभूत, और फिर, है ना, इधर अहंकार आ गया, फॉल्स ईगो, जो कि सटल हो गया। हम्म और फिर बुद्धि आ गई, इंटेलिजेंस। हाँ। अव्यक्तम, अव्यक्त मतलब प्रधान। अव्यक्त मतलब प्रधान। जब सृष्टि की रचना होती है तो प्रधान एक तरह से पूरी भौतिक जो शक्ति होती है वो किस फॉर्म में होती है? प्रधान के रूप में होती है, अव्यक्त रूप में पड़ी रहती है। और फिर जब उसके ऊपर काल शक्ति का प्रभाव होता है, तब जो है वो एजिटेट होके महातत्व में बदल जाती है। तो अव्यक्त मतलब प्रधान हो गया। हाँ। इंद्रियाणी दशकम। हाँ, दश दश इंद्रियां मतलब कौन सी होगी? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां होगी, है ना, नोज, टंग, आई, स्किन, ईयर। और कर्म इंद्रिय होगी जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं, स्पीच, लेग्स, हैंड, एनस और जेनिटल्स। और एकम, 10 एकम। एकम मतलब 11वीं इंद्रिय कौन सी होगी? माइंड। हाँ, ये वाले हो गए, माइंड हो गया। और अच्छा, पंचम। पंचम मतलब इनके सेंस ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जैसे नोज का सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? विषय इंद्रियां। इंद्रियों के विषय कौन से हो गए? स्मेल, सूंघना, टेस्ट, स्वादन करना, फॉर्म। आई से देखते हैं फॉर्म को, स्किन से टच करना, ईयर से जो है वो सुनना। तो इस प्रकार से ये 24 चीजें जो हैं, ये मिला के क्षेत्र जो है वो बनता है। हम्म और भी क्या है इस क्षेत्र में? फिर उसकी क्या, जैसे प्रश्न में पूछा था, और उसकी क्या ट्रांसफॉर्मेशन? और एक क्षेत्र में 6 परिवर्तन होते हैं। हम्म 6 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? है ना, जन्म होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर वो कुछ रिप्रोड्यूस करता है, बाय प्रोडक्ट। फिर उसके बाद वो क्षय होने लग जाता है, डिटेरियोरेट, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। हम्म तो क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र के विकार क्या है, मतलब हाँ, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया। और क्या बता रहे हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस में? सॉरी। हम्म इसके अलावा क्या बता रहे हैं? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, हाँ, संग, चेतना, धृति। हम्म तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि मतलब इच्छा, डिजायर, हाँ, और द्वेष, हाँ, और द्वेष की भावना, हाँ, हेट की भावना, डिजायर, हेट, सुखम, दुखम, सुख का एक्सपीरियंस, दुख का एक्सपीरियंस, ये भी सब क्या है? क्षेत्र का पार्ट है। ये क्षेत्रज्ञ का पार्ट नहीं है ये। कहने वाला, हम जो भी सुख दुख का इस संसार में एक्सपीरियंस करते हैं, इच्छा, द्वेष, और भी कई प्रकार के, ईर्ष्या, हाँ, ये सब क्या है? हाँ, भय, हाँ, तो ये सब क्या है? क्षेत्र का पार्ट है। ये हमारे साथ नहीं हो रहा है ये। मतलब क्या? क्षेत्रज्ञ आत्मा के साथ नहीं हो रहा है ये सब कहाँ हो रहा है? क्षेत्र में हो रहा है, जो कि हमसे अलग है। हम्म लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करते हैं इसके साथ? अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनसे, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मेरी इच्छा है। हाँ। सो इस प्रकार से आ, 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 तो मतलब मन, तो जो भी एक्सटर्नल लेवल पे जो इच्छा, द्वेष, ये सब नजर आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? मतलब जो सटल, जो सूक्ष्म, है ना, मन, बुद्धि, अहंकार हो गया, और वो जब संसार से, है ना, इंटरेक्ट करता है, तो इस प्रकार की मन में ये सब इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये सब क्या है? मटेरियल है ये। हम्म ठीक है। तो हाँ, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, और संगात। संगात मतलब क्या? ये 24 एलिमेंट जब मिलते हैं वो, और
जीवन के लक्ष्य मतलब कॉन्शियसनेस, मटेरियल कॉन्शियसनेस भी। और धैर्य मतलब डिटर्मिनेशन, ये तो सब क्वालिटीज जो हैं, ये कब इसकी हैं? क्षेत्र की क्वालिटीज हैं ये। आत्मा का क्षेत्रज्ञ का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने को इससे सेपरेट करेंगे, क्षेत्र से अपने को सेपरेट करेंगे, तभी हम क्षेत्र को कल्टीवेट कर पाएंगे, है ना, उसको कंट्रोल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर हम क्षेत्र में डूब जाएंगे तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, उसको अपने हिसाब से हम, है ना, कंट्रोल करके यूज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम्म, इसको डिस्टेंस करना जरूरी है कि ऑब्जर्व और ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग हैं। अभी हम क्या करते हैं, अब अभी हम उस उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारी पहचान उसी से है। जैसे व्यक्ति एक टीवी स्क्रीन पे कुछ चल रहा होता है जो भी, तो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करने लग जाता है। उसमें कुछ इमोशनल सीन चल रहा है तो हम, है ना, रोने लग जाते हैं, हम हंसने लग जाते हैं, लाइक दैट। कई बार हम किसी चीज से बहुत ज्यादा, अपने मैच में जैसे, है ना, सिक्सर मारा, हम अपनी सीट से उठ जाते हैं, लाइक दैट, ऑल्दो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ, है ना, उस स्क्रीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लाइक दैट। तो इस तरह से आ, आ, तो क्षेत्र के बारे में बता दिया। हाँ, ऑफकोर्स एक क्षेत्र में जितनी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो कर्मास के, है ना, आधार पे हो रही है ना, उस आधार पे ये हो रहा है। तो इस प्रकार से क्षेत्र के बारे में बताया, और डेफिनेटली जीवात्मा के लिए ये क्षेत्र एक बंधन की तरह है, एक तरह से। हाँ, मतलब कि वो उससे निकलना चाहता है बाहर। हाँ, इस 24 जो तत्व बताए, इन 24 तत्वों में आत्मा बंधी हुई है एक्चुअल में, और वो इससे निकलना चाहती है, फ्री होना चाहती है। तो उसका क्या प्रोसेस है उसको निकलने का, है ना? तो क्या मतलब उस ये तो हमने थ्योरेटिकली समझिए, लेकिन उस ज्ञान को अर्जित करने का हम, हाँ, क्योंकि प्रोसेस क्या है? जैसे शुरू में जो प्रश्न पूछे थे उसमें एक था, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेय। तो ज्ञानम मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ नॉलेज, मतलब उस ज्ञान को पाने की, इस ज्ञान को अनुभव करने की, रियलाइज करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। हाँ, तो उसके लिए क्या बताया गया है? ये 20 जो है ये, अगले जो हम श्लोक देखेंगे, 20 क्वालिटीज बताई गई हैं, है ना, या 20 ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी है। उनको प्रैक्टिस करेंगे तो हम, है ना, इसके साक्षात्कार हम कर लेंगे इस चीज का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कैसे अलग अलग हैं, और उससे क्षेत्र से बाहर आ जाएंगे। हम्म, तो हाँ, तो ये जो क्वालिटीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम्म, तो सबसे पहले ये स्टार्ट किससे हो रही है? हम्म, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, अपा आचार्योपशमम शौचम, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर अनाभिसंगः पुत्रदारा गृहेषु, नित्यम च क्षमा चित्तत्वम, इष्ट अनिपस्थितो। मयि च अनन्य योगेन भक्ति विचारेण विविक्त देश सेवितत्वम रतिर्जन संशदि। तो इस तरह से टोटल आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, मतलब 20 टोटल पॉइंट्स बताए गए हैं कि उन 20 चीजों को करना जरूरी है। हम्म तो ये दोनों, ये जो इस 20 में से मतलब जो जो ज्ञानी है, जो ज्ञान का प्रोसेस फॉलो करता है, तो वो भी इसको फॉलो करता है। इसमें से जो 18 चीजें हैं, है ना, तो वो उनके लिए कॉमन है। और जो अव्यभिचारी ना भक्ति योग है ना, ये स्पेशली भक्ति योगी के लिए है। तो यहाँ पे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। तो पहले क्या बताया गया है? अमानित्वम। तो प्रभुपाद जी अमानित्वम के बारे में क्या बता रहे हैं? विनम्रता। हाँ, तो विनम्रता सबसे पहली क्वालिटी है। हाँ, तो विनम्रता का मतलब क्या कि विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, किंतु पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, और इस शरीर से संबंधित कोई
भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। तो बेसिकली विनम्रता ज्ञान के आधार पे ही होती है ना? मतलब ये समझना कि मैं ही शरीर नहीं हूँ। और जो भी शरीर से संबंधित जो भी है मेरे, चाहे कोई गुण है या कोई भी धन है या कोई भी पोज़ीशन है, हाँ? वो मैं नहीं हूँ। हाँ? वो शरीर से संबंधित उपाधियाँ हैं। तो उससे असली विनम्रता आती है। और और ये भी समझना, और ये भी मतलब विनम्रता ये भी कि है ना कि मतलब मुझसे बढ़ के और भी कोई है। हाँ? कि ये नहीं कि मतलब मैं ही परफेक्ट हूँ। तो तभी जो है वो हम जो है को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और दूसरा फिर क्या है ना, अदम्भित्वम। हाँ? तो दम्भ दम्भ मतलब क्या हो गया? अ, दिखावा। हुँ? कि इवन जैसे यहाँ पे बात बता रहे हैं क्या? अ, लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता। इस तरह वो धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। हाँ? तो मतलब इससे बचना ज़रूरी है कि भक्ति में एक्चुअल में ना समझे बगैर और प्रॉपर्ली फॉलो ना करना प्रिंसिपल को, लेकिन मतलब दिखावा करना भक्ति का। हुँ? या फॉलो करने का दिखावा करना, या जस्ट फॉलो इसलिए करना जस्ट दिखाने के लिए कि मैं है ना बड़ा भक्त हूँ, लाइक दैट। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। अ, तो मतलब डुप्लीसिटी भी हो गया ये एक तरह से, है ना? डुप्लीसिटी हो गया, दिखावा हो गया। तो अदम्भित्वम, दंभ से बचना चाहिए, है ना? और फिर क्या? अहिंसा। हाँ, अहिंसा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अहिंसा का अर्थ है अहिंसा शरीर के स्तर पे भी है, कि एक्चुअल में फिजिकली किसी को हर्ट करना। और अहिंसा वर्ड्स के लेवल पे भी है, किसी को कटु बोलना वो भी एक हिंसा है। मन के स्तर पे भी है, किसी से ईर्ष्या करना वो भी हिंसा है। और एक लेवल पे हिंसा क्या बता रहे हैं? हम्म, अ, अन्यों को विपत्ति में ना डालना। हम्म हम्म। तो हिंसा एक तरह से आत्मा की हिंसा भी हो गई। हाँ, मतलब एक तरह से आत्मा की हिंसा क्या हो गई कि आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। हाँ, वो उसका जीवन है ना? तो अगर वो नहीं कर रहा है, तो एक तरह से वो उसकी हत्या हो गई है। उसके उसका जो स्वभाव है, भगवान की सेवा करने का स्वभाव है, वो उसकी हत्या हो गई है। हाँ, तो अगर हम किसी को ये नहीं बता रहे कि आपका स्वभाव भगवान की भक्ति करना है, तो वो भी एक हिंसा है। बाद यहाँ पे ही कह रहे हैं, व्यक्ति अतएव जब जब तक कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और भव बंधन से छूट सके। यही हिंसा है, मतलब प्रचार करना। मतलब जिसकी आत्मा मर रही है, हाँ, तो अगर हम प्रचार नहीं कर रहे, तो जिस व्यक्ति को हम नहीं बता रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो वो मर रहा है। इस प्रकार से हम हिंसा कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। फिर टॉलरेंस। हाँ, अर्थ है कि मनुष्यों अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। टॉलरेंस, हाँ, मतलब ये कि हम संसार में हैं, तो कई प्रकार के ना चाहते हुए भी स्थितियां आती हैं, दूसरे व्यक्ति गलत करते हैं या स्थितियां ऐसे आती हैं, उसमें हमें हर चीज के प्रति उसको बदला लेने की भावना या उसको ठीक करने का, है ना, उसमें नहीं ज्यादा घुसना चाहिए। उससे हमारा समय एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। हाँ? सरलता। सरलता ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर दे, कि अपने शत्रु तक को सत्य बता दे। मतलब सिंप्लिसिटी, मतलब कि मतलब कुछ भी ना छुपाना, जो अंदर है अंदर और बाहर सेम होना चाहिए। अगर नहीं आता तो पूछ लेगा, है ना? तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर सिंप्लिसिटी नहीं होगी, उसका उल्टा क्या होगा? मतलब है ना, क्रूकेडनेस, कपटता होगी। हाँ, तो कपटता का मतलब क्या होगा कि हम बाहर से कह रहे हैं कि हाँ, हम हमें आता है,
है ना? लेकिन अंदर से हमें भी हमें नहीं पता है, और हम पूछेंगे भी नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछेंगे, लाइक दैट। तो दैट इज जस्ट बिकॉज दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे। तो ऐसे में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है। हम कभी लर्न नहीं कर सकते अगर हम ये pretend करते रहेंगे कि मतलब कि हमें सब आता है, लाइक दैट। तो इसलिए सिंप्लिसिटी, अपने फॉल्ट को बता देना, कहने का मतलब ये है कि अगर अपने फॉल्ट्स को छुपाते रहेंगे, अपनी कमियों को छुपाते रहेंगे और ये दिखाते रहेंगे कि हम ठीक हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि मतलब हम कभी भी उन चीजों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन अगर हम सिंपली जो कमी है उसको हम बता देंगे तो क्या होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, लाइक दैट। और क्या बता रहे हैं, प्रमाणिक गुरु को आचार्य व पश्चिमम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। बिना प्रमाणिक गुरु के ये संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रतापूर्वक गुरु के पास जाए और अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वो शिष्य को आशीर्वाद प्रदान करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि वह शिष्य को, प्रमाणिक गुरु के बारे में बता रहे हैं, यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं, है ना? दैट इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग। मतलब अगर वैष्णव का गुरु का आशीर्वाद होगा तो आसान काम भी मुश्किल बन जाते हैं, है ना? और अगर मतलब बाहरी स्तर पे हमारे खुद के एफर्ट में अगर हम कहीं पे फेल भी हो रहे हैं, तो है ना, तो गुरु की कृपा से वो चीजें मतलब कंपनसेट हो जाती हैं सब वो, अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। सो दैट इज द सीक्रेट, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है ना? फिर क्या बता रहे हैं, क्लीनिनेस, शौचम, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या, है ना? मतलब बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, हो सकता है एटलीस्ट पॉसिबल है 2 या 3 बार नहाना चाहिए, शौच जाए उसके बाद नहाना चाहिए। और इंटरनल क्लीननेस, इंटरनली कैसे क्लीन रखना है ना, भक्ति करके, चैंटिंग करके, चैंटिंग करके अपने माइंड को क्लीन रखना है। हम्म। और क्या है, धैर्यम, डिटर्मिनेशन, स्टेडीनेस। हाँ, डिटर्मिनेशन रखनी चाहिए, मतलब क्या कि अगर रुकावटें भी आए तो रुकावटों के बावजूद भी, है ना, भक्ति को हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हम कोई भी चीज करते हैं उसके अंदर हमें रुकावटें आएंगी, तो लेकिन अगर हम रुकावटों से घबरा जाएंगे, पहले ही घबरा जाएंगे या फिर जब आएंगी तो घबरा जाएंगे, तो फिर हम, हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें घबराना नहीं है, उसका सोल्यूशन करना है, जितना पॉसिबल है उसको थोड़ा सहन करना है। समय के साथ फिर वो चीजें ठीक हो जाती हैं और फिर हम आगे बढ़ते रहें, है ना? सेल्फ कंट्रोल, आत्म विनिग्रह, डेफिनेटली हमें उन चीजों से दूर रखना है अपने आप को जो कि हमें, है ना, भौतिक शक्ति को बढ़ाती हैं। रियलाइजेशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। हाँ, तो अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करना चाहिए, इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति करनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हो। सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या है, इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना, अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए, लाइक दैट। तो एग्जाम्पल देने के बाद कि तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, सबसे तारमते जीवाति लोभ माया सुदुर्मति। हाँ, कि जो सारी इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्री कौन सी है, जीभ। हाँ, तो उसको कैसे, जीभ को हमें क्या करना है, कृष्ण प्रसाद और हरे कृष्ण महामंत्र, तो उसमें उस प्रकार से हमें, है ना, लगाना है। हाँ, और फिर क्या, मिथ्या अहंकार। हाँ, तो अपनी मतलब अहंकार से बचना चाहिए हमें। हाँ, कि तो हम अपने जो भी हमने अपनी उपाधियां बना रखी हैं, आइडेंटिटीज बना रखी हैं, ये बॉडी, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, मैं, फिर मेरी ये क्वालिफिकेशन, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, हाँ, मेरी ये पोजीशन है। हाँ, तो इन सब के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। हाँ, और अगर मतलब तो और यह हमेशा याद रखने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कहूँ आत्मा हूँ, है ना, भगवान का सर्वेंट है, लाइक दैट। और दुख दोषा जन्म मृत्यु जरावादी दुख दोषा अनुदर्शनम, है ना? अनुदर्शन, अनुदर्शन मतलब क्या,
दर्शन मतलब इसको डीपली ऑब्जर्व करना चाहिए, किस चीज को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को। हाँ, तो मतलब समझना चाहिए कि हो क्या रहा है चारों तरफ, क्या गेम चल रही है कि हाँ, मतलब शरीर पैदा हो रहा है, फिर कुछ समय में वो खत्म हो जाता है, बीच में बीमारियां रहती हैं, कुछ समय बाद ओल्ड एज आ जाती है। हाँ, तो इससे क्या आता है, डिटैचमेंट आएगा, अनुदर्शन, मतलब हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, ऑब्जर्व। फिर क्या है बता रहे हैं, आसक्ति, हाँ, डिटैचमेंट। हाँ, संतान, पत्नी, घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लिए कोई भावना ना हो। ये सब भावनाएं प्राकृतिक है, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनको, इनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब कहने वाला ये नहीं कि हमें कोई अननेसेसरी हेट करना चाहिए फैमिली मेंबर्स को, बट कहने का मतलब है कि अगर वो भक्ति में रुकावट है, अनुकूल नहीं है, हाँ, तो तब हमें उसी हिसाब से देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। है ना, ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अदरवाइज रूपात क्या बता रहे हैं, यहाँ पे चार चीजें बता रहे हैं जिससे अगर फैमिली लाइफ में रहते हुए अगर हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा पूरा घर में जो है ना, अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है, और मतलब सारा परिवार जो है खुश रहता है। इसमें क्या क्या चीजें बता रहे हैं, चार। आ, अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, कैसे बना सकता है, हरे कृष्णा महामंत्र का, है ना, चैंटिंग करके कीर्तन करना। दूसरा, कृष्ण भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना। तीसरा, भगवत गीता तथा भागवतम जैसे ग्रंथों का विचार विमर्श करना। और चौथा, अर्च विग्रह की पूजा करना। इन चार बातों से मनुष्य सुखी रहेगा। तो अपना, है ना, सबको कोशिश करनी चाहिए घर में ये डेली डेली जो रूटीन है उसमें चार चीजें जरूर करें। चैंटिंग, हाँ, इंडिविजुअल चैंटिंग, और पॉसिबल हो तो घर के मेंबर इकट्ठे बैठ के कुछ देर कीर्तन करें। सुबह नहीं पॉसिबल है तो शाम को कुछ देर करें। हम भी प्रयास करते हैं जितना है ना हो सके, ज्यादा नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी नहीं है, बेसिक ताल लेके बैठे, कर ताल नहीं है तो कम से कम तालियां मार के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। और क्या करा, भगवान को भोग लगाया, और अर्च वगैरह घर में भगवान की विग्रह की सेवा होनी चाहिए। इधर गौर निताई, नहीं तो फोटो, फोटो के साथ कर सकते हैं ना, फोटो लगा के फिर प्रॉपरली ऑडिटर बना के वो फिर भगवान का भोग लगाना चाहिए, उनके सामने कीर्तन करना चाहिए, मतलब भगवान सेंटर बन जाते हैं घर का। है ना, इस प्रकार से हाँ, मनुष्य को चाहिए अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे, परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः काल तथा सायंकाल में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन को बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, तो अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो मतलब एनीवे, मतलब जो फैमिली लाइफ है, नहीं तो क्या होगी, वो सिर्फ सेल्फिशनेस पे बेस्ड हो जाती है, सारे अपनी अपनी इच्छाओं को लेके सारे अपने आप को सेंटर बना के रहते हैं, तो ऐसे घर में हमेशा क्लेश रहता है। हाँ, तो व्यक्ति वैसे ही नहीं उसमें खुश होगा, वो ये सोच मैं कब छोड़ दूं, भाग जाऊं ये फैमिली छोड़ के, लाइक दैट। हाँ, यही हो रहा है चारों तरफ आजकल। हाँ? तो इससे बचने के लिए है कि भगवान को सेंटर बनाए, ना कि हम अपने आप को सेंटर बनाए फैमिली में। हाँ, और फिर कहते हैं समा, है ना, समा समा चित्तत्वम। तो समा मतलब कि बहुत ज्यादा हमें ओवर हैप्पी भी नहीं होना चाहिए, कुछ मिल जाता है, और बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। हाँ, समा रहने का प्रयास करना चाहिए कि कर्मों के अनुसार सुख दुख हमारा आ रहा है और टेम्परेरी है, सुख भी कुछ समय बाद चला जाएगा, दुख भी कुछ समय बाद चला जाएगा। और सब एक, अब सबसे बड़ी चीज क्या बता रहे हैं, मई च अनन्य योगे ना भक्तिर अव्यभिचारिणी। हाँ, कि अविचार अव्यभिचारी मतलब किसी चीज से न रुकने वाली ऐसी अनन्य योग भक्ति करनी चाहिए, न विधा भक्ति जो है, हाँ, जो है श्रवणम कीर्तनम, हाँ, वो करना चाहिए हमें। तो हरे कृष्ण जैसे बेसिकली चार चीजें बताई जो अभी पहले, हाँ, विविक्त देश से सेवित्वम, हाँ, एस्पायरिंग टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस। हाँ, आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यास होने पर मनुष्य भांतिवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब 17 और 18, मतलब उस सेंस में हो गया कि मतलब एसोसिएशन जो है हमारा संघ जो है हमें अ, जन मतलब नॉर्मल जो संघ से जो कि भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। 17-18 में से बेसिकली असंग असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। हाँ, तो देखना चाहिए ऐसे जो लोग नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और फिर 19वें में क्या बता रहे हैं, हाँ, अध्यात्म ज्ञानम, तो ये मोस्टली ज्ञान योगी के लिए हो गया। और क्या करना, तत्व ज्ञानार्था दर्शनम, हाँ, फिलोसॉफिकली
ट्रुथ को सर्च करना चाहिए। हाँ, रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो हमने पढ़ा, उसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। ये नहीं कि रिचुअलिस्टिकली हम सुन रहे हैं। हाँ, तो सुनना, उसके बाद उसको थोड़ा याद रखने का प्रयास करना, फिर उसके ऊपर हम मनन करना, फिर उसको अप्लाई करने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 चीजें जो है, ये हमें प्रैक्टिस अगर हम करते हैं, तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, तो दैट इज ज्ञानम। तो इससे फिर क्या होगा, आ, इससे क्या होगा, हम क्षेत्र से बाहर आ जाएंगे। हम्म, या हम्म। अब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें जो क्षेत्रज्ञ है, बेसिकली क्या, परमात्मा। और तो क्षेत्रज्ञ जो है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से यहाँ पे बताएंगे। अब मैं तुम्हें गे के विषय में बताऊं, गे सॉरी, हाँ गे मतलब कि इस गे मतलब किस चीज को हम जानेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। हाँ, तो जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम किस चीज की जानकारी हमें मिलेगी, किस चीज का अनुभव होगा, किस चीज का साक्षात्कार होगा, वो किस चीज का होगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का स्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। तो हमें ब्रह्मन का ज्ञान होगा। ब्रह्मन यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के ब्रह्मन हो गए, मतलब कौन से, जीव और परमात्मा दोनों। हाँ, सोल और सुपर सोल, भगवान और आत्मा दोनों का अनुभव होगा। हम्म, तो और अब जो परमात्मा है, उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से 14 से 19 के बीच में, उसके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस पर परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। कहने का मतलब कि जितने भी हाथ पांव आंखें सिर मुंह है, एक्चुअली उन सबको परमात्मा ही चला रहे हैं। एक तरह से वो भगवान के ही हाथ हैं सारे। हाँ, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं उसको। हाँ, मतलब बेसिकली यहाँ पे परमात्मा की क्वालिटी को समझने का मतलब पर्पज ये है कि मतलब परमात्मा बहुत महान है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि मतलब आत्मा और परमात्मा में बहुत फर्क है। आत्मा बहुत मतलब अणु है, और परमात्मा विभु है, बहुत महान है। मतलब इस चीज को समझना है। तो जब तक ये नहीं समझेंगे, आत्मा परमात्मा का शेल्टर नहीं लेगा कभी, है ना, वो कभी सरेंडर ही नहीं करेगा। हाँ, लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे ये एक तरह से मतलब जैसे यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से सब, मतलब वो सब इंद्रियों को वही कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक दैट। और किस प्रकार से नेक्स्ट में, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज यहाँ पे उनके बारे में, है ना, बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो इंद्रियों के मतलब स्रोत भी हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित भी हैं। ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, पालनहार है, वो सब चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिटैच भी हैं। जैसे हम तो नहीं होते, हम तो जैसे किसी चीज को मेंटेन करते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं। चाहे फैमिली हो, चाहे हमारा काम हो, हाँ, लाइक दैट। भगवान क्या है, उससे डिटैच्ड भी हैं, प्रकृति के गुणों के परे भी हैं, लेकिन प्रकृति के अंदर भी हैं। नेक्स्ट लोग बता रहे हैं कि परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा अंदर स्थित है। हाँ, एट द सेम टाइम बाहर भी है, एट द सेम टाइम अंदर भी है। हाँ, सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने के परे भी हैं। दूर भी हैं, लेकिन हम सबके पास भी हैं। तो मतलब इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटी बता रखी हैं। कहने का मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है, तो ये विरोधाभास मतलब कैसे पॉसिबल है। ये विरोधाभास इसलिए पॉसिबल है क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। ये उनका अचिंत्य स्वभाव है, अचिंत्य शक्ति है उनकी, जिसके द्वारा वो ऐसा कर सकते हैं। हम्म, तो ये उनमें कोई मतलब वैसे विरोधाभास नहीं है कि मतलब वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है भगवान में, वो दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं। वो बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, पास भी हैं, दूर भी हैं। हाँ, वो चलते भी हैं, वो नहीं भी चलते हैं। जैसे यहाँ पे और आएगा। हाँ, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वो एक ही रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझिए कि वो सबों का संहारता है, सबको जन्म देने वाला है। तो इस प्रकार से जो उनमें बहुत ऐसे गुण हैं, हाँ, उनके बारे में बता रखा है, और जो विरोधाभासी गुण है।
तो मतलब कि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि परमात्मा या भगवान में ही ये उन वो कर सकते हैं, इसको उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन हमारे लिए पॉसिबल, तो ये उनका गुण है एक तरह से। इनकंसीवेबिलिटी, या अचिंत्य शक्ति भगवान की, वो हम जो हम नहीं इसको डायरेक्टली समझ सकते, ऐसा मतलब नहीं है, उनमें कोई दोष नहीं है, वो उनका गुण है एक्चुअल में। वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म तो यहाँ पे जो है अ, ये सारी क्वालिटीज जो है वो परमात्मा की बताई गई हैं। हाँ। हम्म तो उसको बताने का पर्पस यही है कि परमात्मा कैसे आत्मा से भिन्न है और उससे कितने महान है। और इसलिए और भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। और इसलिए आत्मा को परमात्मा का शेल्टर लेना चाहिए। हाँ। और अब नेक्स्ट जो है 20 से 26 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिकली भी है कि कैसे जो है जो क्षेत्रज्ञ है आत्मा, कैसे वो क्षेत्र में फंस गया। कि वो कैसे क्षेत्र के टच में आया, कैसे माया के टच में आया। हम्म, और फिर कैसे उससे वो किस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो उससे बाहर निकल सकता है। हम्म, तो क्या बता रहे हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हाँ। तो ये बता रहे हैं पहले क्या, कि प्रकृति और जीव दोनों अनादि हैं, मतलब दोनों अलग अलग हैं और दोनों इटर्नल हैं। दोनों भगवान की अलग अलग शक्तियों के रूप में शाश्वत रूप से एग्जिस्ट करते हैं। आत्मा अलग एग्जिस्ट करता है, पुरुषा और प्रकृति, ये दोनों अलग अलग नेचर हैं, दोनों ही भगवान की शाश्वत शक्तियां हैं। हाँ। लेकिन फिर क्या बता रहे हैं, कार्य कारण कृत्यत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुखम दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है। हाँ? हम्म प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य की हेतु कही जाती है, और जीव तथा पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोगों का कारण कहा जाता है। हम्म तो प्रॉब्लम कहाँ, तो लेकिन अब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों शाश्वत शक्तियां अलग अलग हैं, दोनों का वैसे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो प्रकृति क्या है, कार्य कारणम कृत्यत्व हेतु, कॉज एंड इफेक्ट। तो प्रकृति है जो अपने एक कुछ नियमों के आधार पे, कॉज इफेक्ट के नियम बने हुए हैं, उसके आधार पे कार्य करती है। इंक्लूडिंग लॉ ऑफ कर्मा, है ना, उसके आधार पे कार्य करती है। लेकिन जीवात्मा जो है वो क्या करता है, पुरुषा पुरुषा जीवात्मा क्या है, सुख दुख का नाम, जीवात्मा अपना सुख और दुख उस कॉज एंड इफेक्ट में आइडेंटिफाई करता है। उसे अपना सुख दुख प्रकृति के जो भी नियमों के अनुसार अप डाउन चल रहे हैं, उसमें अपने आप को क्या कर लिया है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। भोतृत्व का मतलब क्या है, क्योंकि वो भोग करना चाहता है, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहता है, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव क्या है, इंजॉय करना। सो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत। पुरुषा प्रकृतिस्तो ही भुंक्ते प्रति जान गुना, कारणम गुण संगस्य सद सद योनि कर्मसु। हम्म तो पुरुषा प्रकृति स्तो ही, तो पुरुषा मतलब क्या, सोल। हम्म पुरुषा प्रकृति स्तो ही, उसने अपने आप को प्रकृति में क्षेत्र में स्तो ही स्थित कर लिया है। क्यों, भुंक्ते प्रति जान गुना, भुंक्ते भुंक्ते मतलब वो बिकॉज एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि वो प्रकृति में आनंद ढूंढ रहा है। हम्म प्रकृति जान गुना। हाँ। और प्रकृति सोई, प्रकृति मतलब बॉडी भी हो गया, है ना, कि सोल ने अपने आप को बॉडी में स्थित कर लिया है। क्यों, क्योंकि वो प्रकृति जान गुना, हाँ, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहता है कि सुख और दुख का, अ, जो कि प्रकृति जान गुना, प्रकृति से जो सुख, मतलब बेसिकली माइंड से जो सुख और दुख प्रोड्यूस हो रहा है, हम्म, उसका भोग करना चाहता है। हम्म तो जीवात्मा का स्वभाव है आनंद, आनंद में रहना, हाँ, भगवान के साथ प्रेम में सेवा में आनंद में रहना। हाँ, लेकिन जब वो
भगवान के साथ प्रेम में ही अपनी आनंद को छोड़ देता है, तो अब उसको आनंद तो चाहिए ही, तो फिर वो क्या करेगा, भुंक्ते प्रति जान गुना। हम्म तो प्रकृति के गुणों में आनंद को ढूंढता है। और अपने को उससे आइडेंटिफाई करता है। कारणम गुण संगस्य सद सद योनि कर्मसु। हाँ, इस कारण से वो क्या करता है, गुणों का संग करता है, उसके कारण सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, और उसी के अनुसार फिर वो कार्य करता है, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी, और उसी के अनुसार उसको फिर अलग अलग सतोगुणी कार्य के, रजोगुणी कार्य के, तमोगुणी कार्य के अलग अलग उसको कर्म फल मिलते हैं, जिसके कारण उसको सद और असद योनियां मिलती हैं। सद मतलब क्या, देवताओं की योनियां, असद मतलब जानवरों की योनियां मिलती हैं। तो दो चीजें हो गई। पहला क्या कि पुरुषा प्रकृति स्तोही, पुरुष अपने आप को प्रकृति से स्तोही मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है। क्यों, भूंगते प्रति जान गुणा, क्योंकि वो आनंद चाह रहा है प्रकृति में। और जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण वो गुणों का संग कर रहा है, प्रकृति का संग कर रहा है, और फिर उसके वह उस है ना, उसी हिसाब से वो कार्य कर रहा है। उस कार्यों के कारण उसको जो फल मिल रहे हैं, उसके कारण उसको सद असद योनियां मिल रही हैं। तो यहाँ प्रभुपाद, यह प्रकृति के विभिन्न गुणों के संगति के कारण है। तो ये श्लोक का एक तरह से बेस बनेगा, जैसे नेक्स्ट चैप्टर का भी है, क्योंकि वहां पे प्रकृति के तीन गुण आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा ने वो वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, गुण 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 शब्द, गुणस्य प्रकृति जान गुणा। तो ये गुण क्या है, तो ये एक तरह से 14, 15, 16, 17, ये चारों चैप्टर इसी बेसिकली मोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इस श्लोका के आधार पे है मेनली। हम्म हम्म। तो इस प्रकार से वो फंसा हुआ है। हाँ, और लेकिन उसको ये समझना है क्या, कि पुरुषअप की वो असली इंजॉयर नहीं है। ही इज नॉट द रियल इंजॉयर। रियल इंजॉयर इज कौन, द सुप्रीम इंजॉयर, है ना, कृष्णा। जो परमात्मा है वो इंजॉयर है, वो भोगता है। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं, कि जब मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उपदृष्टा च अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति च अपि युक्तो देह अस्मिन पुरुषः परा। हम्म जो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो जब वो ये समझ जाता है कि क्या उपदिष्टा, देखने वाला, है ना, और अनुमंता, परमिशन देने वाला, भर्ता, मेंटेन करने वाला, भोक्ता, एंजॉय करने वाला, और महेश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, वो कौन है, हम नहीं है, वो कोई और है। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था फैक्ट्री का, या फील्ड का, फार्मर का एग्जांपल दिया था। जैसे फैक्ट्री है, तो एक वो फैक्ट्री में वो मैनेजर है, तो उसको अपनी फैक्ट्री को में बैठा हुआ है, लेकिन वो सोचेगा मैं फैक्ट्री का ओनर हो गया, मैं अब इस फैक्ट्री को एंजॉय करूंगा, और मैं है ना इसके रिजल्ट को एंजॉय करूंगा। तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अगर वो ये भूल जाएगा कि कौन है, मैं इसका ईश्वर नहीं हूँ, मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ, मैं इसका भर्ता नहीं हूँ, मैं इसका अनुमंता नहीं हूँ। वो कौन है, परम भगवान है। हम्म, भोक्ताराम जग तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातमम शांति मृच्छति। तो उसका ये जो बुखार चढ़ा है उसको भगवान से अलग होके भोग करने का, वो बुखार उसका उतर जाएगा। हाँ, जैसे ही पता चलेगा कि हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, वो कोई और है। तो मुझे उनकी सेवा करनी है। जैसे हम फैक्ट्री मैनेजर को पता चल जाएगा कि मैं जस्ट एक एक फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, और मुझे है ना जो मालिक है उसकी सेवा करनी है। तो वो सुप्रीम, जब तक फॉर एग्जाम्पल उसको अब उसमें अंदर मतलब कोई भी फैक्ट्री में चेंज करना है, या उसका उसका करना है, उसको परमिशन तो अल्टीमेटली हेडक्वार्टर से आएगी ना उसको, इसी तरह से। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। तथ्य ये है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है, और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वो भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे वो आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं, और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उसका वचन है, इसे त्याग दो, मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी रहोगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद में जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो ये है। हाँ, तो जब तक हम सोचेंगे हम ही मालिक हैं, हम ही है ना भगवान है और कोई नहीं है, और हम एक्सप्लॉइटेटिव जो हमारी मेंटेलिटी है वो बनी रहेगी। लेकिन जैसे हमें पता चल जाएगा, हाँ, कि है ना कोई और मालिक है, तो क्या होगा? हाँ, वो एक्सप्लॉइटेटिव हमारी मेंटेलिटी जो है वो हट जाएगी फिर वहां से, है ना, सर्विंग सर्विंग मेंटेलिटी आ जाएगी। हम्म। तो जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की, है ना, अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। हाँ, ये यह एवं व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जो इस प्रकार से ये समझ लेता है। तो इसमें कहीं और पॉइंट है, मतलब अनुमंता इन द सेंस के अल्टीमेटली मतलब भगवान ही परमिशन देते हैं। तो हम हमारे जो हमारे कर्म है उनके अनुसार वो परमिशन देते हैं, कहने मतलब ये है। तो तो ये जब तक हम इस कनेक्शन को नहीं समझेंगे, हाँ, किस प्रकार से ये प्रकृति है, जीव है और परमात्मा है, इन तीनों को नहीं समझेंगे हम, और तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है, और तो तब तक हम अज्ञानता में रहेंगे। जीव जो है वो भगवान का अंश है, वो प्रकृति का कंट्रोलर नहीं है। प्रकृति भगवान मतलब भगवान प्रकृति का कंट्रोलर है। हम जबरदस्ती प्रकृति का कंट्रोलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जिसमें हम फिर है ना हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो हमारा काम है भगवान की सेवा करना, हम वो करें, और भौतिक प्रकृति को भगवान कंट्रोल करेंगे, है ना, उसके अनुसार जो भी सुख दुख है वो हमें जीवन में देंगे और अल्टीमेटली उससे बाहर निकालेंगे। सो इस प्रकार, तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर दे सकते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो मतलब इस नॉलेज पे जो है अलग अलग प्रोसेसेस से आया जा सकता है। हाँ, निष्काम कर्मयोग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अलग अलग जो है वो डिपेंडिंग अपॉन व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके अलावा एक अब क्या बता रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं, 26वां जो श्लोक है। हम्म। जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। श्रुति परायणा, तो जो तो अगर नहीं भी कोई अलग प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे, सिंपली भगवान के बारे में सुन के, श्रवणम के प्रोसेस के द्वारा वो भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, और और इस प्रकार से वो सत्य को रियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप तात्पर्य में पढ़ सकते हो कि यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति यदि प्रमाणिक सूत्रों से केवल श्रवण करे तो वो प्रगति कर सकता है। श्रवण किसका? भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, पुण्य श्रवण कीर्तनम, है ना। तो इस प्रकार से वो कर सकता है। हम्म। तो तो जब हम श्रवण करेंगे, श्रवण के आधार पे हमारा मन भी शुद्ध होगा, और जो ज्ञान हमें मिलेगा, फिर उस ज्ञान के आधार पे हमें क्या करना है? ज्ञान चक्षु, हाँ, उस आधार पे हमें चीजों को देखने का प्रयास करना है। हाँ, तो जब हम अ, अ, वैसे ज्ञान चक्षु जो हम डेवलप कर लेंगे, हाँ, तो फिर चीजों को हम प्रॉपरली देख पाएंगे, हैं, और कंफ्यूज नहीं होंगे, और उससे फिर हम वैसे ही डील करेंगे। हाँ, उससे हम अननेसेसरी अटैच नहीं होंगे, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होंगे, इंटेंगल नहीं होंगे उसके अंदर।
हम्म। तो अब ये जो 27 से लेके लास्ट तक के जो श्लोक हैं, 27 से लेके 34 तक के श्लोक हैं, ये ज्ञान चक्षु की बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा विजन जो है हमें ना, ऐसी दृष्टि जो है हमें डेवलप करनी चाहिए कि हमें संसार को कैसे देखना है। अभी तो हम संसार को है ना इंजॉय, है ना, आई एम द इंजॉयर, मैं इंजॉयर हूँ और ये संसार मेरी इंजॉयमेंट की चीज है, और मुझे सम अदर एक्सप्लॉइट होकर को उससे इस संसार में इंजॉय करना है, दैट्स इट। हाँ, तो इस विजन से देख रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या करेक्ट विजन है, अब क्या बता रहे हैं, हे भरतवंशों में शेष हो, जान लो कि चर तथा अरचर जो भी तुम्हें अस्तित्व दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञात का संयोग मात्र है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, हाँ संयोगात, हाँ तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब जो भी हम आसपास व्यक्ति देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, मूविंग कोई भी चीज देख रहे हैं, वो सब क्या है, आत्मा और है ना प्रकृति का मिक्सचर है। हाँ, हमारा कनेक्शन डायरेक्टली प्रकृति से नहीं, हमारा कनेक्शन जो है वो किससे है, क्षेत्रज्ञ से है। तो ये विजन में कई सारी चीजें हैं, और दूसरे क्या है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। तो मतलब, तो जो हम दूसरे को देख रहे हैं तो आत्मा को भी देखना चाहिए, और देखना चाहिए कैसे हर व्यक्ति के अंदर जो है वो परमात्मा भी जो है वो किस प्रकार से स्थित है। हाँ, और दूसरा क्या, आ, ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है। हाँ, कैसे आत्मा और परमात्मा दोनों विनष्ट नहीं होते, और दोनों का शाश्वत संबंध है। इस चीज को देखना कि है ना, मेरा और भगवान का हमेशा शाश्वत संबंध है। ठीक है, कुछ चीजें जीवन में सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, उन सबके बियॉन्ड आत्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है ना। और क्या देखता है, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने देता। तो वो देखता है कि हर जीवात्मा के अंदर भगवान स्थित हैं, हर चीज जो है वो, इवन हर कण में भी जो है परमात्मा के रूप में भगवान है। हाँ, तो वो उसके ऑनर हैं। हाँ, तो वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, तो वो वो उसके भोक्ता हैं। हाँ, तो हम उसके भोक्ता नहीं है। तो मन में जो मतलब वही काम क्रोध है ना, पहले काम आता है, काम क्या, बेसिकली उस चीजों को एंजॉय करने की डिजायर जो है, लस्ट। हाँ, तो वो आता है, उससे फिर क्रोध आता है, उससे भय आता है। हाँ, तो जब हम जो इस प्रकार से ये सेल्फिश डिजायर टू एंजॉय, इससे जब हम ये समझ के कैसे कि परमात्मा है वो भोगता है, वो उसके पोजेसर है, मालिक है, तो फिर क्या होगा, हम उससे डिटैच हो जाएंगे। तो यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है तो वो विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। इसलिए वो क्रमशः वैकुंठ की ओर बढ़ जाता है। और किस तरह से देखता है, ये देखना चाहिए हमें, कहने का मतलब यह है क्या, वो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हाँ, अगेन कि मतलब जो इवन ये बॉडी भी जो कार्य कर रही है, ये प्रकृति कार्य कर रही है, मैं इसका डूअर नहीं हूँ। क्योंकि जब हम डूअर बनेंगे, कहेंगे मैंने किया ये काम, तो इसका मतलब मैंने किया तो उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। हाँ, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेंटेलिटी आएगी। नहीं, प्रकृति भी जो हमारे कंट्रोल में नहीं काम कर रही है। ये हाथ अगर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, या इस हाथ की भी एक लिमिट है ना, हम सबकी एक लिमिट, हम ये नहीं कहते कि हम 500 किलो वजन उठा सकते हैं। हाँ, मतलब इवन इस बॉडी की अपनी एक लिमिट है जो प्रकृति ने सेट की हुई है, और प्रकृति ही उसको चला रही है, इवन चला भी उसको रही है, और कंडीशन भी उसने सेट की हुई है। तो हम नहीं हम इस अपने शरीर को भी नहीं चला रहे हैं, तो इससे हम जो भी कर रहे हैं तो हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। हाँ, तो इस तरह से हम डिटैच रह सकते हैं। और क्या आप बता रहे हैं, पृथक भाव। हाँ, पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति, 31वें श्लोक में बता रहे हैं, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, ये देखता है कि इस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो ब्रह्म बोध को प्राप्त, मतलब पृथक भाव कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि संसार में बहुत वैरायटी है, लोगों को हम अलग अलग, है ना, मतलब वैरायटी से अट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग फॉर्म से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब हम ये सब, हमें इस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे अल्टीमेटली सारे जो है प्रकृति हैं। हाँ, सब भूमि इन्हीं 24 चीजों से, 24 एलिमेंट से बने हुए हैं। जैसे कार होगी, हम देखते हैं, मतलब है ना, ये मॉडल हो गया कार का, ये मॉडल अल्टीमेटली क्या है, इट्स, है ना, मतलब आयरन है, रबड़ है ना, ग्लास है।
हाँ, तो उसी तरह से भौतिक शरीर भी क्या है, अलग अलग भौतिक शरीर जो है वो यही इन्हीं एलिमेंट से बने हुए हैं। तो वो उन सब के अलग अलग फॉर्म्स में मतलब कंफ्यूज नहीं होता उसमें, उनसे अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि उनके बियॉन्ड जो है ना, मतलब जब वो इस प्रकार से सोचता है तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये विजन मतलब जो है ज्ञान चक्षु के द्वारा हमें इस संसार को देखना है। हाँ, अभी हमारा चक्षु कौन सा, ज्ञान के चक्षु हैं, मन के चक्षु हैं। हाँ, मतलब मन में जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, जिसमें है ना बहुत सारे संस्कार हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये इसमें आनंद है, इसमें है ना, इसमें बहुत इंजॉयमेंट है, इसमें मजा है। तो वो मन में तो दो विजन होगी, एक माइंड की विजन होगी, दूसरी ये ज्ञान चक्षु स्पिरिचुअल विजन होगी। तो हमें स्पिरिचुअल विजन से देखना है तो हमें सच सत्य दिखेगा। अगर मन की विजन से देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इल्यूजन में पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे फिर जैसे परमात्मा का एग्जांपल दे रहे हैं कि हम्म, कि कैसे आत्मा और परमात्मा मतलब है ना उससे अलग है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर से चेतना को प्रकाशित करती है ना। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य सूर्य दूर है, और सूर्य की जो किरणें हैं, उसका जो प्रकाश है वो चीजों को टच करते हैं, लेकिन सूर्य उससे डायरेक्टली उस चीज से टच में नहीं होता। इस तरह से आत्मा है, आत्मा की कॉन्शियसनेस जो है वो जिसके उसकी जो चेतना, चेतना की वजह से जो भी चीजें हो रही हैं, लिविंग सिम्टम्स हैं, लेकिन आत्मा उन सबसे अलग है। तो जैसे सूर्य है ना एक स्थान पे है, अब सूर्य किसी गंदे मतलब जैसे नाला है उस पर भी पड़ रहा है, फूल के ऊपर भी पड़ रहा है, तो लेकिन सूर्य इन चीजों से कंटेमिनेट जो है वो नहीं हो रहा। इस तरह से हम ये सोचना है कि है ना कि हम मतलब परमात्मा और आत्मा जो है वो दोनों इसके परे हैं, इससे अलग हैं। तो इस प्रकार की चेतना को है वो डेवलप करना है। तो इस प्रकार से लास्ट जो है ना ये बता रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान विभाग योगा। तो मतलब जो आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं, इसको ये नाम देते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा। तो क्षेत्र और क्षेत्र को जानने का वो विभाग करना, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना, दोनों अलग अलग हैं। एक देखने वाला है और एक जो दिख रहा है, एक विटनेस है। और एक वर्ल्ड है, एक उसका विटनेस है। अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो दिख रहा है उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, हम अपने आप को इंद्रियां मान रहे हैं, और इस शरीर से संबंधित जो चीजें हैं वो हमने अपनी पहचान बना रखी है। लेकिन हमें इससे अलग करना है, अपने आप को क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से विभाग करना है, अपने से अलग करना है, और फिर क्षेत्रज्ञ को अपने स्वभाव के अनुसार एक्ट करना है, सेवा करनी है भगवान की, वो उसका कर्तव्य है, ना कि क्षेत्र को एक्सप्लॉइट करना है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो ये तो विटनेस जो हमें बनना है। तो एक तरह से अगर एक शब्द में इस 13 चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे तो विटनेस और विटनेस, तो विटनेस जो देख रहा है, और विटनेस जिसको देख रहे हैं, उसके बीच में विभाग करना है। तो दो विटनेस हो गए, आत्मा और परमात्मा, और एक विटनेस्ड हो गया जिसको हम देख रहे हैं, ये वर्ल्ड प्रकृति। तो ये तीन चीजें हैं। तो इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना में इसको रखेंगे तो हम डिटैच रहते हुए इस संसार में एक्ट कर सकेंगे बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 13, प्रकृति, पुरुष और चेतना। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट, एनीथिंग, आप चैट विंडो में भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो
हैंड रेज करके अनम्यूट भी कर सकते हैं। किसी का कोई पॉइंट है? हम्म। ओके। रिंकी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा ये क्वेश्चन था कि इस्कॉन में जैसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं, हम्म। तो उसमें मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब जरूरी है, पढ़ना लिखना भी जरूरी है? बिना पढ़े लिखे को दीक्षा नहीं मिल सकती? हाँ, नहीं मिल सकती है। पढ़ना मतलब बेसिक जो है एटलीस्ट, कि कम से कम जैसे जो कुछ प्रणाम मंत्र हैं, है ना, कैसे भगवान को भोग लगाना है, ये सब कुछ मंत्र हैं, वो सारे आने चाहिए। तो पढ़ना मतलब ये है कि सुन सुन के भी हम सीख सकते हैं, ये ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन यह है कि बेसिक सिद्धांत हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, भक्ति हमें क्यों करनी है, भक्ति कैसे करनी है। वो सब चीजें व्यक्ति है वो सुन के भी सीख सकता है ना। कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, वो हम क्लास लेते हैं तो उससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है, क्योंकि सब इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं। ठीक है। जो मतलब, हाँ, एक हाँ, दिन तो मैं सुन सकते हैं। से, हाँ, एक प्रभु जी मुझे मिले थे वहाँ इस्कॉन में, तो उनसे मैंने पूछा जो मतलब दीक्षा का प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने बताया जो हम्म। ये करना होता है उसमें, मतलब गीता का श्लोक याद करना, इतना तो याद नहीं हो पाता प्रभु जी संस्कृत। हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ इतना कोई वो नहीं कि संस्कृत याद करनी होती है। मेन है कि सुनो हाँ, और सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, है ना। कि ये क्लास वगैरह में अटेंड करके सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। और बाकी जो भी है भक्ति के नियमों का पालन कीजिए, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई पॉइंट? तो आप में से कोई आज फर्स्ट टाइम भी आया है? इवन हुए ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम? हैंड रेज कर सकते हैं, कोई है जो पहली बार है आज सेशन में? ओके। ओके, ठीक है। तो यहीं पे विराम देते हैं। बाकी कल जो है श्री जगन्नाथ जी का, है ना, जो है स्नान यात्रा उत्सव होता है ये। तो ये उत्सव वैसे तो जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है,